एज फैक्टर या तनाव, ये बहाना बनाकर हम किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है ये किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत हो। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की इस इंफॉर्मेशन के बाद भी हमारे पास आपके लिए इंफॉर्मेशन है, यानी हेल्थ टिप्स। लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, अगर हम ज़्यादा घी खाते हैं, नमक खाते हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली ब्रेन को भी असर पड़ेगा, ब्रेन को नेगेटिवली असर पड़ेगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है, फिश हुई, कॉड लिवर ऑयल हुआ, नट्स हुए, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, थोड़ा मेमोरी में भी हेल्प करेंगे। जैसे नॉर्मली जो आते हैं मदर्स देती है, बादाम पिस्ता देते हैं बच्चों को, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ब्रेन की डीजनरेशन या एजिंग को स्लो कर देते हैं ये। सो दे आर गुड डाइट्स एंड दे आर बैड डाइट्स, एंड डेफिनेटली बैलेंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द गुड एंड द बैड। हमारी सेहत के लिए जहाँ योग ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, वहीं पे एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा खाना पीना। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या हम खाना शुद्ध खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। डाइट हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम कितना भी योग करें, कितनी भी एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, अगर हमारी डाइट हेल्दी नहीं है तो हम तंदुरुस्त नहीं हो सकते। आइए जानते हैं डाइट के बारे में हमारे डाइटिशियन से। जब हम कार्य करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जो काम होता है वो सिडेंटरी होता है, यानी कि टेबल और चेयर का काम होता है। गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हमें करनी चाहिए, खासकर तली हुई चीज़ों की, तेल की चीज़ों की। तो इन और मीठा, ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें पूरे दिन का अपना भोजन प्लान करना चाहिए। चाय कॉफ़ी की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन मैक्सिमम 3 से 4 कप चाय ले सकते हैं। कई बारी चाय की जगह पर हम नींबू पानी ले लें या नारियल पानी ले लें या कोई शरबत ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या लस्सी, छाछ और भी अच्छा रहेगा अगर ये चीज़ें ले लें तो। इसके अलावा फल और सब्जियों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उनसे विटामिन और मिनरल के साथ साथ रेशे भी मिलते हैं, यानी कि फाइबर, जो कि आजकल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियों जो कि क्रॉनिक बीमारी एक एज के बाद होने लग रही हैं, उनसे हमें बचाते हैं। तो 5 से 700 ग्राम फल और सब्जियां प्रतिदिन हमारे भोजन में होनी चाहिए। अनाज भी खुरदरा अनाज इस्तेमाल करना चाहिए, या साबुत अनाज और साबुत दालों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा जैसे बच्चों के लिए है, उसी तरह बड़ों के लिए भी थोड़ी थोड़ी देर में अगर थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बजाय इसके कि एक सुबह खाया और एक फिर पूरा दिन कुछ नहीं खा के रात को खाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, उसे कम करने के लिए हमें बीच में खाना छोड़ देना चाहिए, पर इससे बेहतर है कि अगर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाएं तो वो ज़्यादा आपकी मदद करेगा वज़न कम करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी सेलिब्रिटी से, और वो शेयर करते हैं जानकारी। आज के इस प्रोग्राम में, इससे पहले कि हम सेलिब्रिटी से मिलें, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अपनी लाइफस्टाइल पे आप जोर दीजिए, ध्यान दीजिए, अपने आप से बहुत प्यार कीजिए, दूसरों को प्यार कीजिए, सब प्यार बांटिए, मिलजुल कर जितना हो सके दूसरों के लिए जिए, और जितना हो सके अच्छी ज़िंदगी जिए, एक अच्छा नागरिक बने। आपकी सोच, आपके विचार, आपके कर्म, आपके बोल, आपकी एटीट्यूड, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपकी हीलिंग हो सकती है और आप स्वस्थ बन सकते हैं। हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। सुबह में सूर्योदय के साथ
और शाम को सूर्यास्त के बाद वहाँ तक आपकी दिनचर्या पूरी अनुशासन के साथ रखें। आपके खाने के पदार्थ अच्छे हों, आपके आहार विहार विश्राम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो। ये आयुर्वेदा के 3 पिलर है। आहार यानी अच्छा स्वस्थ भोजन, होलसम अच्छा खाना, जैसे फल हुई, सब्जियां हुई, दाल हुई, चावल हुए, रोटियां हुई, ज्वार बाजरा, नट्स, रेजिन्स, रूट्स, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, जितना हो सके आप स्वस्थ खाइए। हमारे सेलिब्रिटी ने अपनी बात रखी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं अपने सवाल भेजकर। आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट। सेगमेंट सवाल जवाब। डॉक्टर साहब, ये पहला मेल आया है हमें मेरठ से ज्योति का। ये पूछती हैं कि डिमेंशिया क्या है। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है, डीजेनरेट डिजीज़ होती है ब्रेन की, जहाँ पे हम लोग का थिंकिंग एबिलिटी, हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, हमारी थिंकिंग एबिलिटी वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के सेल्स जो हैं वो डायोड कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, या दे जस्ट बिकम लेस फंक्शनल। इसको हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं, जहाँ पे आदमी मेमोरी के साथ साथ थिंकिंग एबिलिटी एंड न्यू लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये अगला मेल आया है राजरानी का पठानकोट से। डॉक्टर साहब, ये पूछती हैं कि मेमोरी लॉस क्यों होता है। सो द कॉमनेस्ट रीज़न इज़ स्टिल एंग्जाइटी और स्ट्रेस, जो हम लोग की मेमोरी प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफस्टाइल में, जहाँ हम लोग मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं कि ये भी काम करना है, वो भी करना है, ये भी याद रखूँ, वो भी याद रखूँ, 2-2 3-3 चीज़ें एक साथ करूँ, तो इनवेरिएबली वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज दैट, हम लोग भूलने लग जाएंगे। कुछ बीमारियां होती हैं जहां मेमोरी इफ़ेक्ट हो सकती हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं या इन्फेक्शंस हैं, या जैसे हम लोग बात कर रहे थे अल्जाइमर डिमेंशिया है जो एल्डरली में देखा गया, जहां पे हम लोग की मेमोरी जो है कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं, वी हैव समथिंग नोन एज AAMI या एज एसोसिएटेड मेमोरी इम्पेयरमेंट। थोड़ा मेमोरी कम होती है बिकॉज पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग। जो 80 ईयर्स का जो ब्रेन है, इट इज़ नॉट एज शार्प एज द 20 ईयर ओल्ड, दैट्स पार्ट ऑफ एजिंग, सब में होता है। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा हो जाता है, देन इट्स नोन एज डिमेंशिया या इट्स नोन एज, जहाँ पे मेमोरी लॉस बिकम इरिवर्सिबल। सेहत कब ख़राब हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी भी सेहत बिगड़ सकती है। उसके कारणों को पहचानने के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए, सही खाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हेल्दी वेल्दी शो आपका प्रोग्राम है, आपकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप सेहत के प्रति कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthywealthy@gmail.com। बशीर बदर साहब का एक शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। फ़िलहाल दिन की शुरुआत है, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खुशगवार गुजरे। इसी उम्मीद के साथ हेल्दी वेल्दी के इस प्रोग्राम में हमें आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy garden, healthy crop, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints और healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।